नवोदय विद्यालय 28 नवंबर 2026 के पेपर में कुछ जो श्रेणी क्रम का पार्ट है वो कुछ इसी टाइप से आपसे प्रश्न नजर आने वाले हैं। तो आपको ये प्रश्न कैसे सोल्व करना है पूरा चैप्टर आज की इस वीडियो में हम समाप्त करने वाले हैं। अगर आप भी नवोदय विद्यालय के लिए तैयारी कर रहे हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना, साथ में अपना नाम प्यारा सा कमेंट बॉक्स में लिख देना कि हम तैयार हैं नवोदय विद्यालय 28 नवंबर 2026 का पेपर देने के लिए। आप सभी को पता है नवोदय विद्यालय का जो सिलेबस है थोड़ा चेंज हुआ था और थोड़े जो चैप्टर थे वो कट भी हुए थे। तो हम क्या करें, सिलेबस के अनुसार ही चल रहे हैं। ठीक है, तो पहले जो हमने पहली हमारी क्लास आकृति पूर्ति की हो चुकी है, ये हमारा दूसरा चैप्टर यानी कि श्रेणी क्रम आकृति है। तो आज की इस वीडियो में यही चैप्टर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ में आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आपके पेपर में सीधे आप प्रश्न को देखते ही टिक मार देंगे। इस वीडियो को लाइक कर देना और जो भी आपके दोस्त भाई बहन जो भी तैयारी कर रहे हैं ना उनके साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य कर देना। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पेपर में यहां से कितने प्रश्न नजर आएंगे तो ये जरूरी है आपके लिए जानना। देखो यहां से आपसे कितने प्रश्न नजर आएंगे, तो देखो आपसे यहां से कितने प्रश्न नजर आने वाले हैं तो आप बोलोगे यहां से हमारे हर एक चैप्टर से हमारे 4 प्रश्न नजर आएंगे। कितने प्रश्न नजर आएंगे? 4, यानी कि हमारी जो आकृति होती है वहां से हमारे टोटल 4 प्रश्न आते हैं और एक प्रश्न 1 पॉइंट और 25 मार्क्स का होता है। ये भी आपको पता, ये चीजें जो हैं ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया। तो अब आपको थोड़ा मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा श्रेणी क्रम का। यहाँ पर पहले हम निर्देश पढ़ लेंगे, पेपर में आपसे इसी टाइप से निर्देश मिल जाएगा। तो निर्देश दिया गया कि प्रश्न संख्या में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें जिसमें बाईं ओर दिए गए प्रश्न चित्र के खाली स्थान में जो प्रतिस्थापित किया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पुस्तिका में प्रश्न की संगत वाले यानी कि सामने वाले वृत्त को काला करें। OMR शीट की वीडियो हमारे चैनल पर आ चुकी है, अवश्य देख लेना। ठीक है, जरूर देख लेना। तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले का इसका कॉन्सेप्ट, भाई कॉन्सेप्ट ये देखो, श्रेणी क्रम क्या मतलब होता है पहले आपको मैं थोड़ा सा इसका अर्थ बताऊंगा, उसके बाद में आपको मैं चैप्टर की तरफ यानी कि प्रैक्टिस करूंगा। उसके बाद पहले कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए तभी तो प्रश्न कर पाएंगे। जो हमारा श्रेणी क्रम है यही तो हमारा चैप्टर है, वही श्रेणी, जो हमारा श्रेणी क्रम है इसका मतलब क्या होता है पहले ये समझो। श्रेणी का मतलब होता है जैसे 1 2 3, आपसे पूछा जाए नेक्स्ट में क्या आएगा। ठीक है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, नेक्स्ट बॉक्स में आपसे पूछा जाए क्या आएगा। ठीक है, अब ये पूरा बॉक्स ऐसे बना हुआ था, अब 1 लाइन ही खाली हो गया, उसके बाद क्या होगा, अब इस तरीके से ये बना, ऐसे बना, उसके बाद क्या हुआ, अब तो आपसे पूछा जाए कि बॉक्स में अब क्या बनेगा। तो इसका जो सिंपल अर्थ है वो ये है, जैसे यहाँ पर श्रेणी क्रम क्या मतलब था, पैटर्न को आगे बढ़ते हुए चलना। जैसे 1 2 3 लास्ट में क्या आएगा, 4 आएगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। फिर 1 2 लाइन 3 लाइन, तो नेक्स्ट में 1 2 3 4 लाइन, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब यहाँ पर एक वर्ग बना था यानी कि 1 2 3 4 लाइनों वाला, यहाँ पर 3 लाइन बनी, यहाँ पर 2 बनी, तो यहाँ पर क्या बनेगी, यहाँ पर 1 लाइन बन जाएगी। और इसमें आपको ये चीज याद रखना है, दिशा का इंपॉर्टेंट याद रखना है। जो दिशा जो हमारी परिवर्तन होती रहती है, उसके बाद आपको इसमें एक ट्रिक लगाना है। पहले आपको क्या करना है, गलत ऑप्शन निकालना है। क्या निकालना है, पहले आपको गलत ऑप्शन को निकालना है, उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, उसके बाद ही आपको सही उत्तर मिलेगा। ये चीजें आपको ध्यान रखना है, उसके बाद ही आपको क्या मिलेगा, सही उत्तर मिलेगा। ये चीजें आपको कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ में आपसे पेपर में हो सकता है कि यही टफ चैप्टर है, इसको इंपॉर्टेंट मान लेना, 3 स्टार लगाओ तो भी बच्चों कम है। ठीक है, यहां तक आपको कॉन्सेप्ट पहले समझ में आया है तो सबसे पहले जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो कि आपको ये पहले
यानी कि समझ में कॉन्सेप्ट आ चुका है, ठीक है। क्योंकि देखो आपको इसमें वही कहता है, तो पहले ये चीजें, ये 3 चीजें आपको याद रखना है। पहला यानी कि दिशा का बहुत ध्यान रखना है। देखो भाई, अगर यहाँ से लाइन हटी तो नेक्स्ट ये वाली यहाँ हटी, तो कहाँ की हटेगी, अब ये वाली, यानी कि ये वाली हटेगी। तो ये चीजें आपको मैं बताऊंगा अभी किस दिशा के बारे में, पहले आप इतना ही अभी तक समझो। उसके बाद पहले आपको गलत निकालना, ये शॉर्ट ट्रिक होती है। पहले गलत निकाल दोगे, ऑटोमेटिक आपका सही आंसर मिलेगा। उसके बाद सही आंसर आपको मिल जाएगा, बिल्कुल सटीक आंसर। तो यहाँ तक आपको ये चीजें कवर हुई। आप चलते हैं, आपने कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से, आपने इसी तरीके से अपनी कॉपी में नोट कर लेना, नोट्स टाइप में, ठीक है, शॉर्ट नोट्स ऑन कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये आपको नोट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको देखो वही बन गया। तो देखो यहाँ पर एक सर्कल बना, यहाँ पर 2 सर्कल बने, यहाँ पर 3 सर्कल बने। अब नेक्स्ट में कितने बनेंगे, तो देखो यहाँ पर कौन बनेगा। अब जल्दी से पहले गलत ऑप्शन निकालते हैं, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आने वाला है इस क्लास में। देखो पहले 1 था, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, नेक्स्ट में क्या आएगा, तो वही 4 आएगा। तो इसमें 3 है, तो ये गलत हुआ कि नहीं गलत हुआ। इसमें भी 3 है, ये भी गलत हुआ। इसमें भी 4 है, इसमें 4, ये 2 गलत नहीं हो रहे हैं। अब हमें आकार का ही ध्यान रखना है, कॉपी में नोट कर लेना, दिशा आकार वाला, ठीक है, आकार और दिशा, दिशा परिवर्तन, ठीक है। तो देखो भाई, ये सर्कल है, गोला बना हुआ है, ये भी गोला बना हुआ है, और ये भी गोला बना हुआ है, मगर ये तो भाई देखो थोड़ा सा वर्ग टाइप बना हुआ है, तो ये तो गलत हुआ। ऑटोमेटिक कौन सा करेक्ट आंसर हो गया आपका, ऑटोमेटिक कौन सा आंसर हो गया आपका, आप बोलोगे हमारा सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो गया। कौन सा हो गया, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो गया। बच्चों यहां तक आपको समझ में आया कुछ, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो कि मैं समझ जाऊंगा कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और इसी टाइप से आपसे 28 नवंबर 2026 के पेपर में पेपर नजर आने वाला है। ये चीजें आपको याद रखना होगा, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, ये दिशा परिवर्तन। तो ध्यान देना, ये हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये तीर था, इसको थोड़ा सा ऐसे मोड़ा गया कि नहीं मोड़ा गया। अब भाई इसको उठाकर इसके ऐसे मोड़ा गया, ऐसे मोड़ा गया, तो अब इसको उठाकर बिल्कुल ऐसा मोड़ो। देखो कहाँ रहा, ये वाला आ गया ना, देखो। अब पहले गलत ऑप्शन निकाल लो भाई। देखो ये बिल्कुल तीर टाइप बना है, ये तो चुनाव बना है भाई, गलत हो गया भाई देखो ना। अब ये बिल्कुल एक साइज का, ये तो बहुत बड़ा बना, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा सा एक साइज का है, यानी कि थोड़ा सा दूर दूर है, ये तो पात्र बना हुआ, ये भी गलत हो गया। ऑटोमेटिक आपका ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। इसीलिए कहता हूं शॉर्ट ट्रिक आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वहां पर गलत निकाल दो, ऑटोमेटिक आपका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका ए वाला इज द राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। देखो अब यहां पर देखो, अब यहाँ पर क्या हो रहा है। अब अगर हम देखोगे, देखो यहाँ पर थी एक लाइन बनी हुई थी इस तरीके से, अब यहाँ पर एक और ये वाली बढ़ गई, उसके बाद एक ये वाली बढ़ गई, तो अब कौन सी बढ़ जाएगी, अब ये वाली बढ़ जाएगी। तो ये कौन कहाँ पर मैच कर रहा है, पहले गलत निकाल लो। ये सब सेम होना चाहिए, 1 2 3 4 होना चाहिए, यहाँ पर 1 2 3 है गलत, ये मैच नहीं करा, इसमें भी 3। तो आपका ए वाला करेक्ट आंसर हो गया ऑटोमेटिक। सबसे पहले मैंने बताया ना, पहले गलत निकालना होता है, तो ये आपका ए वाला इज द राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न। देखो आप इस प्रश्न को क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आपको बताओ, जल्दी से, अभी मैं आप जल्दी आंसर कर दो, उसके बाद मैं आपको इसको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। 10 सेकंड तक गिनूंगा, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बता दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टाइम ऑफ। जल्दी से कमेंट कर दिया आपने, ठीक है। मैं चेक कर लूंगा क्लास समाप्त होने के बाद, आपको मैं चेक कर लूंगा किस बच्चे ने इसका करेक्ट आंसर दिया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ऐसे बना हुआ था, यहाँ पर ऐसे बना हुआ था, यहाँ पर ऐसे बना हुआ था, तो आप कितने होंगे, 4 तो होंगे। देखो 1 2 3 4 होंगे, तो इसमें 3 है, तो ये गलत हुआ कि नहीं गलत हुआ, और सब में 4 है, ठीक है।
अब क्या हुआ, इसमें जब 2 बने हुए थे तो इसमें 2 बने हुए थे, इसमें 3 बने हुए थे तो कितने बने होंगे, तो 3 बने होंगे। कितने, 3 बने होंगे। तो आपका कौन सा करेक्ट आंसर होगा, सी वाला। आप सी वाला मिल तो गया, आप गलत और निकाल लो। पहले देखो यहाँ पर ऐसे था तो इसको इस तरीके से काला कर दिया गया, यानी कि इसको बंद कर दिया गया, काला नहीं किया गया, बंद कर दिया, ये आ गया। अब ये सटका तो इसको यहाँ पर पूरा इस तरीके से बंद कर दिया गया तो ये इधर आया। तो अब इसको बंद कर देंगे और ये क्या हो जाएगा, इसको इस तरीके से कर देंगे। तो आपका कौन सा मैच कर रहा है, आप बोलोगे सी ऑप्शन। क्या बच्चों आपका करेक्ट ऑप्शन सी था, ठीक है। मैं चेक कर लूंगा अगर आपका सी होगा, ठीक है, वहां पर आपको वेरी गुड भी मिलेगा, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में कई बार आपसे पेपर में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर 4-5 भी स्टार लगाऊं तो कम है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले आप करके देखो क्या आप कर पाओगे। आपने कॉन्सेप्ट सीखा, हर एक चीज सीखी, तो जल्दी से बताओ क्या आप इस प्रश्न को कर पाओगे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। यहाँ पर एक चीज इसमें मैंने बताया था ना, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था यहाँ पर दिशा वाला, ठीक है। दिशा पहले चेक कर लो, दिशा क्या क्या मतलब होता है, पहले एक चीज और समझ लो। दिशा मतलब देखो, जैसे अगर इधर तीर गया तो इधर तीर जा रहा है, फिर इधर तीर जा रहा है, इधर इधर गया तो अब किधर आएगा, आप बोलोगे इधर तीर आएगा ना। देखो ना, इधर गया, इधर मुड़ा, इधर मुड़ा, इधर मुड़ा, तो ये ऐसे आएगा। तो हम इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम दिशा परिवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दिशा परिवर्तन बोलते हैं। तो इसको आपको कैसे करना है, तो सबसे यहाँ पर देखो, ये प्लस यहाँ पर था, यहाँ पर आ गया, अब यहाँ पर रहा, अब क्या आएगा, तो अब शायद यहाँ पर सबसे पहले यहाँ था, ये यहाँ आया, ऊपर गया, तो अब ये तो यहाँ पर आएगा। पहले गलत निकाल लेते हैं कि गलत कौन होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो आकृतियों में लाइन है बिल्कुल इसी टाइप से, देखो ना, इस टाइप से, देखो इस टाइप से है, मगर तो इसमें तो ऐसे बनी हुई है, सीधी बनी है, तो ये ऑप्शन गलत हुआ, ये आपका गलत हो गया। उसके बाद यहाँ पर भी ये भी गलत हो जाएगा, तो ये भी देखो सीधी लाइन है, ये भी गलत हो गया। या तो आपका होगा ए ऑप्शन, या तो होगा आपका सी ऑप्शन। सबसे पहले यहाँ पर देख लो, देखो यहाँ से एक बार यहाँ पर चेंज हुआ, यहाँ गया, फिर यहाँ गया, तो अब ऊपर आ जाएगा, तो ऊपर आएगा, तो आपका ए वाला करेक्ट आंसर होगा। देखो ना, यहाँ था, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर ऊपर जाएगा और प्लस यही रहेगा, तो यहाँ पर क्या होगा। नेक्स्ट में आपको एक आकृति बनाकर, आकृति क्या बनाऊं, यहाँ पर बनी हुई है, देखो ना, इस तरीके से बनी हुई है, ये वाला आपका सी वाला इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके लिए होमवर्क रहने वाला है, HW यानी कि होमवर्क रहने वाला है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आपको इस आंसर का आंसर बताना है, आंसर का आंसर बताना है, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन नंबर 6 का आपको क्या बताना है, आंसर बताना है। और जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना, देखो क्या करेंगे, पहले एक चीज समझ लो, पहले अपना आंसर लिखेंगे कि आपका कौन सा आंसर हो रहा है सबसे पहले, और उसके बाद अपना साथ में नेम लिख देंगे। क्या लिख देंगे, नेम लिख देंगे। और आपको एक मोटिवेशन लाइन तैयार करना है, तो लिखना है अब की बार नवोदय पार। क्या करना है, अब की बार नवोदय पार, ये आपको लिख के जरूर भेज देना है, ठीक है। क्या लिखना है, नवोदय पार, क्या लिखना है, नवोदय पार। तो ये था आपका जो सीढ़ी काम का जो ये पूरा कॉन्सेप्ट था, और हम इसी टाइप से और आपके लिए प्रश्न और प्रैक्टिस कराने के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहेंगे। तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना। और बच्चों, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि आपका जो पेपर है वो 28 नवंबर को तो है, मगर समय कम बचा हुआ है, बस 2-3 महीने हैं आपके पास तैयारी करने के लिए, बहुत कम समय बचा हुआ है। तो आप निरंतर पढ़ते रहिएगा, डेली पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि आपको अपना सपना पूरा करना है, क्योंकि बस कम समय बचा हुआ है। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट क्लास में और मजेदार क्लास में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।